हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ। देखिए आपका चैप्टर चला है सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट्स में आपको लेक्चर 5 में अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये आपकी इसकी लास्ट वीडियो में जल्दी से आपको कोशिश करूँगा चैप्टर एंड कराने की, और आपको पहले सॉल्व क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जल्दी से आपका चैप्टर एंड होने के बाद मैं आपका टेंजेंशियल वाला आपका चैप्टर स्टार्ट जल्दी से करूँगा, फिर आपके मैकेनिक्स एंड करा के आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे को कराने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट है। मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया है। लेक्चर 1 में आपको समझाया कि आपको कैसे सॉल्व करना होता है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके जरूर चेकआउट कर लें। तो क्वेश्चन है कि द सेंट्रल फोर्स, और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप जरूर चेकआउट करें। तो क्वेश्चन है कि द सेंट्रल फोर्स इज म्यू अपॉन आर क्यू। देखो आर क्यू इसका मेन चीज़ होती है, ये मैंने आपको पहले समझाया था कि डिस्टेंस को मैं देखना होता है म्यू अपॉन आर क्यू। म्यू अपॉन आर क्यू पार्टेड द प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स का मतलब हो गया आपकी एक फिक्स पॉइंट, ठीक है। एट डिस्टेंस ए डिस्टेंस आपकी दे रखी विद वेलोसिटी 2 अपॉन ए रूट म्यू अपॉन 3 सो दैट द ऑर्बिट इज ए अपॉन आर कॉस थीटा बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। इसके पहले वीडियो में आपको समझाया था मैंने कि इसमें से देखना कि मेन चीज़ क्या होती है। पहले हम ये चीज़ निकाल के लाते थे इसका अपोजिट साइड, बट आपको अब ये निकालना है। कैसे? अब देखो पी बराबर इसका फोर्स दिया है म्यू अपॉन आर क्यू, इसको हम ले सकते हैं म्यू यू क्यू, क्योंकि 1 अपॉन आर बराबर आपका यू हो जाता है। तो यहाँ से आर बराबर ए कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए आर बराबर वेलोसिटी, तो आर बराबर ए यू बराबर बने डी बराबर डी टी बराबर। देखो आर बराबर क्या, इसकी रेडियस जो हमें ए मिल जाएगी, ए डिस्टेंस है फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस, आर होती है डिस्टेंस आपकी, क्योंकि आपकी ए दे रखी है, तो आर बराबर ए दे रखा है बराबर यू बराबर आपका हमेशा 1 अपॉन ए रहता है, क्योंकि ई बराबर 1 अपॉन आर होता है 1 अपॉन ए, और यहाँ से डी ओवर डी टी वैल्यू 0। तो जो चीज़ हमें निकालनी है आवश्यकता होती है स्टार्टिंग, वो हमने पहले निकाल ली। वेलोसिटी आपको दे रखी 2 अपॉन ए रूट म्यू अपॉन 3, और बी स्क्वायर बराबर इसका हम निकालेंगे तो 3 म्यू अपॉन 3 ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी हम आगे आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो वी नो दैट डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का यू बराबर पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर म्यू यू क्यू अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू इसकी दी है ना म्यू यू क्यू, ठीक है। इसको हम क्या वैल्यू के उधर ले गए एच स्क्वायर को, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं डी स्क्वायर पर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, इसकी वैल्यू तो पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर आएगा, बराबर में इसकी पूरी वैल्यू पी की वैल्यू मैंने पुट कर दी ए, और एच स्क्वायर यू स्क्वायर आपका ई आ गया। तो ऐसे वैल्यू कट गई, तो एच स्क्वायर को मैं इधर लेके आएगा, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू आपका म्यू यू बचा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डी यू ओवर डी बोथ साइड, और आपको क्या है इसकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी होती है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो एच स्क्वायर 2 डी यू अपन डी स्क्वायर यू डी स्क्वायर प्लस का 2 यू डी यू डी टा प्लस का यू इंटू 2 यू डी यू ओवर डी टा की मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है वैल्यूज फाइंड करने के लिए, इनिशियली पोजीशन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अब आपका ऑन इंटीग्रेशन, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, एच स्क्वायर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डी ओवर डी टी होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? डी ओ डी था या आपका डी स्क्वायर पर डी टी था। मान लो अगर मैं इसको मान के बी चलूँ, ठीक है, बी मान के चलो, इसकी वैल्यू के लिए इसका करना डिस्टेंस, तो बी स्क्वायर पर 2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर पर 2, तो 2 से 1 2 तो आपका ये कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर में लिख बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ? बी का होल स्क्वायर। दैट इट मीन्स हमारा क्या होगी? डी ओ डी टी का होल स्क्वायर प्लस का ये आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यू की कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी ओ डी टी, तो आपका कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और आपको बचेगा यू स्क्वायर बराबर म्यू यू स्क्वायर प्लस का ए, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये वैल्यू हम पूरी निकाल देना इंटीग्रेशन वाले, उसको हम बी स्क्वायर मान के निकालते हैं। कितना? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर प्लस का ए। मेन चीज़ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए की, एच की, बी की। ये हमें वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू उठा के हम किस में रखेंगे? जो हमने इक्वेशन निकाली थी इसमें, इस इक्वेशन में। तो मेन चीज़ हमारी फोकस होना चाहिए कि ई वैल्यूज फाइंड करना। तो हमने क्या किया कि 4 म्यू अपन 3 स्क्वायर बी की वैल्यू लगा दी बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 0 है प्लस का 1 अपन ए स्क्वायर, यू की वैल्यू म्यू अपन ए स्क्वायर प्लस का है। हमने कुछ नहीं किया, हमने नॉर्मली जो वैल्यूज़ थी हमारी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, इतना काम था हमारा। अब एच स्क्वायर बराबर 4 म्यू अपन 3 वैल्यू कट गई, तो इसके साथ ले लेते हैं। एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, फिर हमने म्यू अपन ए स्क्वायर, ठीक है। अब 4 म्यू अपॉन 3 ए स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 3 म्यू अपॉन 3 ए स्क्वायर, कैसे आ गया? इसको हम ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 3, तो 3 म्यू अपॉन 3 ए स्क्वायर। हम करते क्या है कि जो वैल्यूज हमें दे रखी होती है ना, उसको हम साथ में लेते हैं। तो एक आपका ये बचा हुआ है, तो ये इस वैल्यू को मिला के हम टोटल कितना करें 3 म्यू अपॉन 3 ए स्क्वायर,
और बराबर जो वैल्यू में एच स्क्वायर में दे रखी है वो भी उसके साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम एक नई पोजीशन बना लेते हैं म्यू ऊपर 3a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और जो C1 हमें अलग कॉन्स्टेंट निकालना था, C1 अलग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। समझ लो हमने C1 यहाँ से अलग कॉन्स्टेंट मान लिया एक, उसकी वैल्यू हम C1 की जो निकालते हैं वो भी देखो इसके साथ एक वैल्यू ले ली और हमने एक होल के साथ एक वैल्यू ले ली। तो एच स्क्वायर इसके साथ आ गया और ये वैल्यू मिलकर आपकी 3 म्यू ऊपर 3a स्क्वायर होगी और ये आपकी 4 म्यू ऊपर 3a स्क्वायर। तो C1 बराबर म्यू ऊपर 3a स्क्वायर आपका निकल के आ गया। ओके, अब आपका जो 4 म्यू अपॉन 3 डी डी होल स्क्वायर प्लस के बराबर म्यू यू स्क्वायर प्लस का म्यू ऊपर 3 स्क्वायर जो हमने आपको इक्वेशन बनाई थी ना अभी उसमें पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये वैल्यू हमने सब में पुट कर दी, सॉरी एच स्क्वायर वैल्यू। तो इस इक्वेशन के हमने पुट कर दी वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू सबकी वैल्यू। तो 4/3 डी ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस का 1/3a स्क्वायर। ठीक है, अब डी यू ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर बराबर 3/4 यू स्क्वायर प्लस का 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4/3 को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो 3/4 इधर हो जाएगा, एक 3 से 3 का कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 नीचे है, क्योंकि 4/3 दोनों के मल्टीप्लाई में आएगा ना, 4/3 दोनों के मल्टीप्लाई में आएगा तो इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर 3/4 बचेगा। अब डी ओ डी टी होल स्क्वायर बराबर माइनस का 1/4 यू स्क्वायर प्लस का 1/4a स्क्वायर। डी ओ डी टी होल स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर यू स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो हमने डी ओ डीटा की वैल्यू हम फाइंड करनी होती है। स्टेप 2 है हमारा देखना कि डी ओ डीटा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। डी ओ डीटा बराबर √1 माइनस a स्क्वायर यू स्क्वायर अपन 2a। डी ओ डी थीटा इक्वल टू √1 माइनस k स्क्वायर अपन 2a। यहाँ से डी यू के नीचे हम 1 माइनस a स्क्वायर यू स्क्वायर लेके आ गए बराबर डी थीटा अपन 2a। हम क्या किया कि अब एक वैल्यू तो ए इधर ले गए तो ए डी यू अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर बराबर डी थीटा बाई 2। अगर हम ए यू बराबर टी मान लें यहाँ पे तो ए डी यू बराबर डी टी हो जाएगा। इसका डेफिनेशन कितना हो जाएगा, ए डी यू बराबर डी टी अपन √1 माइनस टी स्क्वायर बराबर डी थीटा बाई 2 आ गया। अब 1 माइनस टी स्क्वायर आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स टी का। साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा बाई 2 प्लस का ए साइन इनवर्स ए यू, क्योंकि टी की वैल्यू हमने पुट कर दी तो साइन इनवर्स ए यू बराबर थीटा बाई 2 प्लस का ए। यहाँ से हमें यू बराबर 1/2 थीटा बराबर 0 मिल गया। हमने क्या किया कि साइन की वैल्यू पुट कर दी, यू की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू 0 पुट कर दी। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0, तो साइन इनवर्स 1 बराबर ए प्लस ए और यहाँ से ए बराबर हमें a/2 मिल गया। कुछ नहीं, हमने नॉर्मली वैल्यू फाइंड की थी। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें साइन की वैल्यू 1 तो 1 बराबर a प्लस ए, तो a बराबर कितना मिल जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो ए यू बराबर साइन को हम इधर ले गए तो a/2 प्लस का थीटा बाई 2, तो a अपॉन आर बराबर कॉस थीटा बाई 2, तो a बराबर आज कॉस थीटा बाई 2। क्योंकि साइन a/2 का मतलब थीटा बाई 2 का, तो थीटा बाई 2 ना 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा, तो a अपॉन आर बराबर कॉस थीटा बाई 2, a बराबर आज कॉस थीटा बाई 2। ये आपका आ गया आंसर। आपको क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो दोबारा आप देख लो पूरी वीडियो, मैंने सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन आपके लिए कराया। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन म्यू अपॉन आर प्लस a4 अपॉन आर क्यू बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ए, डिस्टेंस आपके इधर रखी इसको हम आर मानते हैं, ए वेलोसिटी आपकी इधर रखी, प्रूव दैट ए डिस्क्राइब द कर्व आर स्क्वायर 2 प्लस √3 बराबर 3 स्क्वायर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम आपको यूज करना है। तो पी बराबर म्यू a4 अपॉन आर क्यू दे रखा है, चूँकि आर बराबर 1 अपॉन यू होता है तो पी बराबर म्यू 1 अपॉन यू प्लस का a4 अपॉन आर क्यू हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, लेट ए एप्स ओ ए बराबर ए हमने मान लिया, थीटा बराबर 0 मान लिया। ओ ए मतलब मान लो एप्स है कोई भी, अगर मान के चलूँ यहाँ से ए भी, ठीक है, तो यहाँ से इस पार्टिकल की दूरी अगर मैं ए मान लूँ तो वो चीज़ हमने यहाँ पे मान ली है डिस्टेंस इसकी। तो ओ ए बराबर ए हो गया, आर बराबर ए, ठीक है, थीटा बराबर 0 इनिशियली कंडीशन पे, तो आर बराबर ए, यू बराबर 1 पर थीटा बराबर 0 निकल के आ गया यहाँ से। तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से डी ओ थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और बी बराबर आपका दे रखा है। जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डी ओ थीटा भी चाहिए और डी आर अपॉन डी थीटा भी चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते थे लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसका हम जस्ट अपोजिट करते हैं इसमें। तो वी नो दैट बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का डी ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू बी की वैल्यू तो होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 2a रूट म्यू ए का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 0। तो 4a स्क्वायर म्यू इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। ओके, तो फ़ोन का थोड़ा स्टोरेज फुल चक्कर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो जो वैल्यू थी ना हमारी नाउ पी और एच स्क्वायर इसको हम निकाल ली, और म्यू अपन एच स्क्वायर स्क्वायर 1 अपॉन यू ए फॉर यू क्यू बराबर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस का यू, क्योंकि 1 अपॉन ए पर हमने क्यों मान रखा है, यू मान रखा है।
तो यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करके अंदर कट कर सकते हैं। तो हमने अंदर इसकी मल्टीप्लाई की तो यू से एक आपका कट गया, ओनली एक यू बचेगा क्योंकि 1/a बराबर यू है, यू आपका कट जाएगा। बराबर डी स्क्वायर यू अपन डी टी स्क्वायर प्लस का यू इक्वेशन फर्स्ट इसको मान ली, और द वैल्यू मी अपॉन एच स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या पुट कर देनी है। तो 1/4a4 1/a³ प्लस का a4u बराबर डी स्क्वायर यू अपन डी टी स्क्वायर प्लस का यू। तो डी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर प्लस का यू बराबर 1/4a4, हमने जो पूरी वैल्यू ना वो निकाल ली। 1 कितना आ जाएगा 4a4 इधर वैल्यू ले गए, और 1/u³ अपॉन का a4u हमने क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, जो इसकी वैल्यू थी ना इसके अंदर मल्टीप्लाई इसकी कर दी। अब नाउ मल्टीप्लाई बाई 2du और डी टा बोथ साइड, जो हम पहले करते थे सेम वही कंडीशन कर रहे हैं। तो 2du और डी टा डी स्क्वायर यू डी टी होल स्क्वायर प्लस का 2du और डी टा यू बराबर 1/2a4 1/u³ du और डी टा प्लस का a4u du और डी टा। ओके, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 मैंने आपको इतने अच्छे से क्लियर से कराया है, स्पीड से नहीं कराया, बड़े प्यार से आपको कराया। आप जाके जरूर चेकआउट करें, आपको डिस्कशन पार्ट 1 वाइज या आपकी प्लेलिस्ट फुल लिंक मिल जाएगी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ओ डी टा होल स्क्वायर बनेगा प्लस का यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू यू का मतलब यू स्क्वायर बाई 2 आती है, लेकिन 2 से आपका कैंसिल हो जाता है 2 बराबर 1/2a4 माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का a4 यू स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। अप्लाइंग इनिशियली डी ओ डी टी बराबर 0 यू बराबर 1/a। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अप्लाई इनिशियली मतलब इनिशियली कंडीशन। तो डी ओ डी टी बराबर 0 यू बराबर 1/a। तो ये आपकी लास्ट वीडियो सेंटर ऑर्बिट की लास्ट क्वेश्चन है। तो 0 प्लस 1/a का इसका बराबर 1/2a4। ओके, ये आपका माइनस का a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई सी, क्योंकि यू बराबर 1/a हो गया आपका, और डी ओ डी टी बराबर कितना 0 हो गया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिली हमें, ये वैल्यू मिल गई। और हम कोई भी यहाँ से कांस्टेंट फाइंड करते हैं एक सी, तो सी बराबर 1/a स्क्वायर मिल गया। अगेन हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन लेके चलेंगे, इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन 2 ये वाली आपकी ये वाली इक्वेशन। तो डी यू ओ डी टी होल स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर 1/2a4 माइनस का 1/2 यू स्क्वायर प्लस का a4 यू स्क्वायर बाई 2 डी ओ डी टी होल स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर बराबर 1/2a4 माइनस का 1/2 यू स्क्वायर प्लस का a4 स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1/a स्क्वायर। हमने कुछ नहीं, नॉर्मली वैल्यूज पुट किए हैं। अब डी ओ डी टी होल स्क्वायर प्लस बराबर माइनस का 1/4a4 a स्क्वायर माइनस का 3/4 यू स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर। तो डी ओ डी टी होल स्क्वायर बराबर माइनस का 1 से हमने क्या इसका एलसीएम ले लिया, तो माइनस का 1 माइनस का 3a4 u4 प्लस का 4a स्क्वायर यू स्क्वायर अपन 4a4 a स्क्वायर। ठीक है, तो 4a4 a स्क्वायर डी ओ डी टी होल स्क्वायर बराबर -1 माइनस का 3a4 u4 प्लस का 4a स्क्वायर यू स्क्वायर। इस वैल्यू को हम क्या इधर साइड ले गए। अब 2a स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी ओ डी टी बराबर रूट, हमने इसका दोनों साइड क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। जब इसका वर्ग ले लेंगे तो वैल्यू 2a स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी ओ डी टी हो जाएगी। इस पर आपको क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ओके, अब 2a स्क्वायर यू इंटू डी यू ओपन रूट -1 माइनस का 3a4 u4 प्लस का 4a स्क्वायर यू बराबर डी थीटा। पुट a स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर जेड और 2a स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर डी जेड। तो ऊपर बन जाएगा डी जेड अपन 1 माइनस 3z4 प्लस का 4z इंटू डी थीटा। अब डी जेड अपॉन रूट 1 माइनस 3z4 प्लस का 4z बराबर डी थीटा बन गया। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन किया तो डी जेड अपॉन इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ये इंटीग्रेशन का साइन है। -1 माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 4z बराबर इंटीग्रेशन डी थीटा। अब डी थीटा अपॉन रूट 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो रूट 3 अंदर कॉमन ले लेंगे तो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 हम यहाँ से कॉमन है। रूट 3 का मतलब 3 इंटू 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 आपका कितना होता है 3 बनता है, अपॉन जेड माइनस 2.3 होल स्क्वायर बराबर डी थीटा। डी जेड अपन 1/4 ये आपका 4 है, 1/4 माइनस जेड माइनस 2/3 होल स्क्वायर बराबर रूट 3 डी थीटा। इधर ले गए हम, तो जी जेड अपन 1/3 का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बराबर रूट 3 डी थीटा। ऑन इंटीग्रेशन इसका हमने किया, दोबारा इंटीग्रेशन किया तो साइन इनवर्स जेड माइनस 2/3 अपॉन 1/3 बराबर थीटा रूट 3 प्लस का सी। साइन इनवर्स 3z इसको वैल्यू के ऊपर ले गए हम, तो 3z माइनस 2 अपॉन बी 1/3 बराबर थीटा रूट 3 प्लस का c1। साइन इनवर्स 3z माइनस 2 बराबर थीटा रूट 3 प्लस का c1, और 3z माइनस 2 बराबर साइन थीटा प्लस c1। 3a स्क्वायर यू स्क्वायर जो हमने वैल्यू मानी थी जेड बराबर, वो हमने इस पर लिखती है -2 बराबर साइन थीटा रूट 3 प्लस का c1। सिमिलरली हम वही निकालेंगे दोबारा पोजीशन यू बराबर 1 थीटा बराबर 0 पुट करके, तो 3a स्क्वायर अपन a स्क्वायर बराबर माइनस का 2 बराबर साइन 0 प्लस c1। अब 3 माइनस 2 बराबर साइन c1, तो 1 बराबर साइन c1, साइन π/2 बराबर साइन a, तो c1 बराबर π/2। नाउ पुट वैल्यू, अब वैल्यू हमने निकाली वो आपको पुट कर देनी, तो 3a स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का 2 बराबर साइन थीटा रूट 2 प्लस का π/2
बराबर कॉस थीटा √3 आ जाएगा निकल के, क्यों साइन 90 प्लस में पहुंच रहा है। 3a² माइनस का 2 बराबर कॉस थीटा √2, 3a² बराबर कॉस थीटा √3 प्लस का 2, 3a² बराबर 3a² बराबर 2 प्लस कॉस थीटा √3 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि यू बराबर आपका 1/r होता है, तो 3a² बराबर 2 प्लस कॉस थीटा √3, तो 3a² बराबर r² 2 प्लस कॉस थीटा √3, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, ओनली आपकी मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दें, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, खुद से आप स्क्रीनशॉट ले लें, कर लें। तो इस टाइप से ये इधर साइड है आपकी, ठीक है, उधर साइड आपने देख ही ली होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल को वीडियो को शेयर करने की। क्वेश्चन मैं जल्दी से करा दिया क्योंकि चैप्टर मेरे को एंड कराना था, ठीक है। तो चैप्टर आपका एंड हो गया और